हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैराथन बैच में जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया गया है आर्मी ट्रेड्समैन का, तो उसका रीजनिंग एंड मैथ्स यहाँ देखेंगे और सभी सवाल विद इन सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग देखते जाइएगा। अब रीजनिंग का देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि पहले का अंतिम है तो साथी का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये विलोम शब्द है, पहले का अंतिम, तो इसी तरह साथी का हो जाएगा विरोधी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है इसका। आप लोगों को सभी सवाल विद इन सेकेंडों में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा बंगलौर, मुंबई, दिल्ली ये भारतीय शहरों के नाम हैं, जबकि ये रंगून इसमें भिन्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि टॉम को 48, डिक को 27 तो हैरी को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे TOM टॉम को 48 लिखा है, तो ये क्रमांकिक मान पहले इसका लिखेंगे। टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है और यम का 13 होता है, और सभी को जब जोड़ेंगे तो ये 48 होगा, क्योंकि 20 10 30 10 40 और 5 3 8 48। इसी तरह डिक का भी 27 जोड़ देंगे क्रमांकिक मान। हैरी का पता करना, डायरेक्ट देखिएगा HARRY यहाँ पर हैरी, तो यहाँ पर क्रमांकिक मान लिखेंगे। एच का होता है 8, ए का 1 होता है, आर का 18, फिर आर का 18 और वाई का यहाँ 25 हो जाएगा। अब इन सभी को जब जोड़ेंगे आपस में 8 1 18 18 25, तो क्रमांकिक मान का योग आ जाएगा 70। ये आप लोग जोड़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैसे ड्रिल अनुपाते सुराख समानुपाते छलनी अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा जैसे ड्रिल का उपयोग सुराख करने के लिए या छेद करने के लिए होता है, तो इधर छलनी का उपयोग छानने के उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो शब्द में अक्षर देख लेंगे कौन कौन से, तो INCARCERATION है। अब इसके अतिरिक्त जो यदि किसी शब्द में अक्षर है तो वो शब्द नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा रिलेशंस है, इसमें एस यूज हुआ है, जो कि यहाँ पर यस नहीं है, किसी कोई शब्द ये अक्षर यस नहीं है इसमें, इस शब्द में, तो इसलिए इसका थर्ड नंबर नहीं बनाया जा सकता शब्द रिलेशंस। बाकी सभी बनेंगे, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आप गणित वाला पार्ट देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 36 है, 450 सेबों में से 30% सेब खराब हो गए, तो इनमें से अच्छे सेब की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए 30% जब खराब हो गए तो 100 में यदि 30 माइनस कर देंगे तो 70% अच्छे होंगे। तो हमें 70% वैल्यू निकालना है, जो कि 450 सेब थे टोटल, तो 450 का 70% निकाल देंगे। तो 450 गुणे 70/100, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, फिर 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आएगी 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3 और 7 चौक 28 28 3 31, तो 315 से सही है। यह मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्रृंखला को पूरा करो। यहाँ पर ये सीरीज दी हुई है, तो देखिए 1 का वर्ग है, ये डायरेक्ट लिखते जाएंगे, फिर ये 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो अगला 7 का वर्ग हो जाएगा, जो कि 49 होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 7 का वर्ग 49। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो 133 135 137 का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए लगाने का तरीका होगा, ये 130 के नज़दीक हैं सभी संख्याएं, तो आधार मान लेते हैं 130, तो औसत 130 तो होगा ही। अब इसमें देखिएगा 130 से 3 अधिक है, क्योंकि 133 है, तो जब भी एवरेज निकालना होगा तो देखिएगा ये 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3 लिख लेंगे, फिर 130 से 5 अधिक है तो इसको प्लस 5 लिख लेंगे, और 130 से ये 7 अधिक है, 137 से ये 130 और 137 है, तो 7 अधिक है तो 7 लिख लेंगे, और 3 संख्याएं तो भाग कर देंगे 3 से, तो वैल्यू यहाँ प्राप्त होगी 7 5 12 3 15, और 15 भागे जब 3 करेंगे तो 3 बचे 15, तो मतलब प्लस का 5 आ गया। तो ये जो प्लस का 5 प्राप्त हुआ तो इसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये एवरेज हो जाएगा 135। इस तरह डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। और एक सेकंड मेथड है कि इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो 135 आएगा, इस तरह भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 2 पाइप हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो फर्स्ट 20 मिनट और सेकंड 30 मिनट। तो यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होगा, 20 गुणे 30 पहले अंश में गुणा कर लेंगे और नीचे जोड़ देंगे 20 + 30। ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होता है निकालने का।
तो यहाँ पर जुड़ेगा तो 20 30 50 हो जाएगा, तो ऊपर 20 गुणे 30 ही लिखेंगे और नीचे यहाँ पर 50 वैल्यू होगी। तो 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 5 एकम 5 5 चौक 20, तो 4 गुणे जब 3 करेंगे तो 4 3 12, तो 12 मिनट लगेगा जब दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि b बराबर a हो तो 16 इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 इंटू ए माइनस बी का मान निकालना है और यहाँ पर a और b आपस में बराबर है, मतलब a को b लिख सकते हैं या b को a। तो यहाँ पर देखिएगा 16 इंटू, अब a को b के बराबर कर देते हैं, a की जगह b लिख देंगे और माइनस ये b है ही है। तो यहाँ पर जब b में b घटेगा मतलब a प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, तो 0 बचेगी वैल्यू। तो 16 इंटू जब 0 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, संख्या को 1/3 कम करने पर 70 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं संख्या इसमें 1 होगी और 1 में 1/3 घटाना है, मतलब 1/3 घटा देंगे तो 70 प्राप्त होता है। तो अब 1 का मान निकालना, तो देखिएगा जब 1 में 1/3 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 2/3 बचेगी, या कि इसको हल कर लेंगे, बटे 1 करेंगे तो तिरिया गुणा होगा, तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो 3 में 1 घटाएंगे 2 और नीचे भी आपस में गुणा होगा, तो 2/3। अब 2/3 बराबर 70, तो 2 एकम 2 कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ 35 दूनी 70। अब देखिए 3 का 35 से गुणा करेंगे तो ये 1 का मान आ जाएगा जो कि अभी संख्या है। तो 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, तो अभी संख्या 105 होगी। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, गणित विषय की परीक्षा में कोई विद्यार्थी 180 के प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 30% अंक लाता है, 150 अंक के दूसरे पत्र में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसका कुल प्राप्तांक 50% हो जाए। तो इसको लगाने का तरीका देखिएगा, पहला जो प्रश्न पत्र है तो 180 का है, यहाँ पर लिख लेंगे, और सेकंड वाला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 150 अंक का दूसरा पत्र है, तो 150 लिख लेंगे। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा कुल दोनों का टोटल, तो यहाँ पर 18 और 15 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 33 हो जाएगा और एक 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर एक 330 आएगा। अब 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, इसका तरीका है शॉर्टकट सवाल सॉल्व करना है। और इसके बाद 3 से कैंसिल आउट कर देती 6 18, 3 5 15 और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 3 33, तो 6 + 5 बराबर 11, 6 5 11, इस तरह शॉर्टकट कर लेंगे पहले। अब कह रहा है कि 180 के प्रथम प्रश्न पत्र में 30% अंक लाता है, तो फर्स्ट वाले में 30 का गुणा कर देंगे। अब कह रहा है इसी तरह कि 150 अंक के दूसरे पत्र में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, तो यहाँ पर यक्स मान लेंगे दूसरे वाले में x% कि टोटल का प्राप्तांक, कह रहा कुल का प्राप्तांक 50% हो गया, तो यहाँ पर कुल में 50 का गुणा कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो 6 3 18 180 और प्लस 5 का x से गुणा होगा तो 5x बराबर 11 5 55 मतलब 550। अब 180 को 75 करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 550 माइनस 180। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू बचेगी, 0 में 0 घटाएंगे 0, 15 में 8 घटाएंगे 7 और 4 में 1 घटाएंगे 3, 370। तो यक्स बराबर जब निकालना होगा तो 370 बटे हो जाएगा 5। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 2 20 हुआ, 5 चौक 20, तो 74% अंक प्राप्त करना होगा दूसरे वाले विषय में या दूसरे पत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो ये लगाने का एक तरीका होता है, इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्ग नहीं है। मतलब देखिएगा ये 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100, 18 एक पूर्ण वर्ग या शुद्ध वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, उस वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा जिसकी परिधि 50% बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर चाहे परिधि में बढ़ाए चाहे त्रिज्या में, मतलब बात एक ही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², मतलब यहाँ पर त्रिज्या को 2 बार लेंगे या परिधि को 2 बार लेंगे। तो 50% बढ़ा रहा है तो देखिएगा पहले 50 प्लस का 50 और पुनः 50 यहाँ लिखेंगे और फिर प्लस 50 × 50 बटे 100। यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा, मतलब इसमें एक फार्मूला होता है x + y और प्लस x × y/100। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और x और y की वैल्यू 50 ही लेना है, सेम वैल्यू। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 50 50 100 हो जाएगा जुड़ के, और प्लस यहाँ 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 5 25। तो जब 100 25 जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 125। तो 125% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 45 है, कमला ने एक संतरे का 3/5 हिस्सा खाया, शेष हिस्सा मीनू ने खाया, तो संतरे का कितना हिस्सा मीनू ने खाया। देखिएगा यहाँ पर 3/5, तो 5 का 3 भाग जब इसमें कह रहा कि कमला ने खा लिया, तो फिर बचा 2 भाग, मतलब 2/5 यहाँ बचा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर टोटल 1 होगा। तो 3 पार्ट 5 का निकल गया, तो 2 पार्ट बचेगा, 2/5 इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो कोण क्या कहलाएंगे। तो ये अनुपूरक या इसी को कहते हैं समपूरक, इसको याद रखिएगा, समपूरक या अनुपूरक। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। तो पहले लिख लेंगे अजय और विजय, आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। अब कह रहा 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, तो दूसरा अनुपात है 4:5, और ये 5 साल बाद था, तो अंतर आएगा दोनों में 5 का। तो यहाँ पर देखिएगा विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें, मतलब इसकी वर्तमान आयु, तो अनुपात में तो 4 दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात में वृद्धि हो रही है 1 की, 4 से 5 हो गया, मतलब 1 बढ़ा। यहाँ भी देखिए 3 से 4 हो गया, तो मतलब दोनों साइड 1 बढ़ रहा है, और 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5 वर्ष के बाद बराबर, मतलब 5 साल के बराबर है। तो जब 1 बराबर 5, तो यहाँ पर विजय की आयु वर्तमान में 4 है, तो 4 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 5 करेंगे, तो 4 पंचे 20 वर्ष होगी विजय की आयु, इस तरह फाइंड कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो यहाँ पर दो संख्याएं ए और बी मान लेते हैं, ए और बी हैं। अब उनके वर्गों का अंतर 84 दिया है, तो मतलब a² माइनस b² बराबर दिया है 84। अब पूछ रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब a प्लस b बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और दो क्रमागत संख्याएं होगी तो उनका अंतर 2 का होगा, क्योंकि 2 का अंतर होगा। सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, जैसे पहली सम संख्या 2 तो अगली 4, मतलब इनमें 2 का डिफरेंस होता है। तो क्रमागत संख्याओं का इनका अंतर 2 के बराबर लिख देंगे, तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई, और एक मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इसको यहाँ पर याद रखेंगे, तो ये ज्यों करते हो यहाँ पर इसको फार्मूले को लिख लेंगे। अब बराबर दिया है 84। अब यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे, तो a प्लस बी तो फाइंड करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा, और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो मतलब a प्लस बी इंटू 2 बराबर 84। तो देखिएगा योग आ जाएगा a प्लस बी बराबर 2 से कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, यहाँ पर 42 दूनी 84। तो योग हो जाएगा दो क्रमागत संख्याओं का सम संख्याओं का 42। तो इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, 2 सही 3/4 की साधारण भिन्न क्या होगी। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा 2 का 4 से गुणा होगा, तो 2 चौको 8, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11/4 हो जाएगा, जो कि विषम भिन्न होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करना है, और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और मैराथन बैच में जितने प्रैक्टिस सेट आप उपलब्ध करवाए गए हैं, तो यदि न्यू छात्र हैं तो आप लोग प्राप्त करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया है 7987901796। तो आप इस व्हाट्सअप लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, और वहीं पर आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा, और कंप्लीट कोर्स भी चलता है। तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप लिंक है 7987901796।